यहाँ पे देखिएगा जो आज पार्ट 4 में इस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिया गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से यहाँ पे देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चे, आज की क्वेश्चंस ये है आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 4 में जो आज का क्वेश्चंस दिया गया है। ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहता है यदि किसी निश्चित कोड में DATE को WZGV लिखा जाता है तो निम्नलिखित किस इस कोड को COME में क्या लिखा जाएगा। अब हमें पहले तो इस दोनों के कोड को पता करना होगा, इन दोनों के कोड में क्या है, इसका कोड किस तरह से अरेंज किया गया है। तो हमें इसके कोड को पता करते हैं, फिर उसी तरह से हम आगे की क्वेश्चंस हम देखेंगे जो क्या है। तो यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखा है जो D, ध्यान से देखना, A, T और E, इसको क्या लिखा है बेटा, W, Z, G और V। अब देखोगे क्या, ये अपोजिट फेस है। क्यों भाई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 23 है, 23 4 27, जो 27 होता है, दो अपोजिट फेस का सम 27 होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 23 4 27, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 26 है, 26 और 1 27, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 7 है, 20 7 27, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 22 है, तो 22 5 27। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट फेस का सम है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट फेस पर का अल्फाबेट है। ठीक है जी, क्लियर है। तो उसी तरह से सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। चलिए उसी तरह से प्यारे बच्चे, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं COME, यही है ना, इसके अपोजिट फेस पर क्या होना चाहिए, जबकि इसका डिजिटल वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, इसका 15 है, इसका 13 है और इसका 5 है। तो हमें अपोजिट फेस का सम कितना होता है, 27। तो अगर ये 3 है तो 24 नीचे होना चाहिए। तो 24 किसका वैल्यू होता है, x का 24 होता है। ये 15 है, 15 12 27, 12 किसका होता है, l का, तो यहाँ पर l होना चाहिए, 15 12 27। यहाँ पर 13 है, 13 और 14 मतलब 27, तो यहाँ पे 14 इक्वल टू n होता है, तो 14 होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो 22 5 27, 22 22 मतलब v होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, XLNV। क्या होगा बेटा, XLNV। तो यहाँ पर XLNV, तो XLNY। तो ऑप्शन में हमें क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे, तो NV होना चाहिए, XLNY। ओके, 1 मिनट, Y क्यों होगा, E है तो 22 5 27 अपोजिट फेस पर है प्यारे बच्चे, V होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहां पे ऑप्शन में नहीं, XLNV, तो XLNV, यहां पे V होना चाहिए। ये ऑप्शन काट दो, यहां पे V लिख दो और ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, जो सही है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में देखिएगा क्या क्वेश्चन है बेटा। दूसरा क्वेश्चन कोडिंग में देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग। तो क्या कहता है, जो COMPUTER, कंप्यूटर को क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे BNL, सॉरी तो यहां पे ध्यान से देखिए प्यारे बच्चे, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में दिया है
क्या है क्वेश्चन में, जो COMPUTER, ठीक है ना जी, तो उसका आंसर का कोडिंग जो दिया हुआ है, जो कोडिंग दिया हुआ है, क्या दिया है, BNLOTSDQ। अब ये किस प्रकार का कोडिंग है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। SSC CGL के लिए क्वेश्चंस है। अगर ये किस प्रकार का क्वेश्चन है बेटा, हाँ जी बिल्कुल, चलो अब यहां पे देखोगे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे, जो COMPUTER, मैं आपको बता दूं एक बात, जो आज 4th पार्ट चल रहा है, कितना चल रहा है 4th में, आप टोटल देखना, सिर्फ एक क्लास पर आप जजमेंट मत करना, आप टोटल क्लास देखिए कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक इससे पीछे वाले क्लास देखिए, आपको ऐसा लगेगा जो आज तक आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं है। इस टाइप की क्वेश्चंस किया कराया गया है इस चैनल से मेरे द्वारा। तो आपको यही चीज मैं बता रहा हूं, जो आपको पूरे पार्ट देखना है, सिर्फ कोडिंग रिकॉर्डिंग का एक की क्लास देखने की जरूरत नहीं है। आज 4थी क्लास है, 4th क्लास है, तो टोटल क्लास देखने के बाद पता चलेगा जो किस किस लेवल पर मैंने क्वेश्चंस करवाया। मैं CGL लेवल पे करवा रहा हूं, CHSL लेवल पे करवा रहा हूं, MTS लेवल पे करवा रहा हूं, जो दिल्ली पुलिस की बैच है, यूपी पुलिस के बैच है, सभी को देखते हुए सारे क्वेश्चंस का टाइप करवा रहा हूं। चलो भाई यहां पे देखोगे COMPUTER कंप्यूटर, इसको बनाए बेटा BN, ध्यान से देखो LOTSDQ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे -1, यहां भी -1। आप देखोगे MCL -1, सभी में -1 है, यहां पे भी -1, मतलब सभी में स्टूडेंट्स -1 का कंडीशन दिया गया है। ठीक है जी, तो अगला जो क्वेश्चन है उसको सभी में आप -1 कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सॉफ्टवेयर है, यहां पर SOFTWARE सॉफ्टवेयर, सभी में अगर -1 करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। S का वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, 18 करेंगे तो R -1, 15 से 14 N हो जाएगा, F से E हो जाएगा, T से 19 S हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पर Z हो जाएगा, यहाँ पे R 18 19 17 Q हो जाएगा बेटा, यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ से D हो जाएगा। सभी में अगर हम -1 कर देते हैं, सभी में अगर हम -1 कर देते हैं तो हमारा यही रूल कहता है RNESVZQD। अब देखोगे ये आंसर किस में है, यहाँ पे देखोगे RNESVZQD, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से देखो भाई, ये क्वेश्चन है, कहता है यदि GIVE को F5137 से कूट किया जाता है तो B80 को 925 से कूट किया जाए, मतलब कोडिंग किया जाए, तो G80E को किस तरह से संकुट किया जाएगा, किस तरह से कोडिंग किया जाएगा, किस तरह से कोडिंग किया जाएगा। चलो भाई क्या होगा, GIVE, यहां पे क्या है प्यारे बच्चे, GIVE, इससे क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे, 5137। उसके बाद क्या लिखा है, BAT
टी बैट, इससे क्या लिखा है 9 2 4। तो अगला क्या है बेटा GATE गेट। तो इसका क्या होगा, तो अब देखोगे जी किस में है, यहाँ पे देखना जी का मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। ए इसमें क्या है बेटा, ए यहाँ पर है, ए का 2 है, टी है। अब देखोगे टी किस में है, इसमें है, टी का क्या है वैल्यू 4 है। और ई किस में, यहाँ पर है 7। यही आंसर होगा 5247, 5247, 5247। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका इस कोडिंग का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखोगे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। बताइए जी स्टूडेंट्स, दिल्ली DELHI को HIPLM, तो कहता है QUHVEW को क्या लिखा जाएगा। पहले इनके कोड को जान लो, ये कोड कैसा दिया गया, सॉरी यहाँ पे ये कोड कैसा दिया गया है, उस कोड को अब जानिए। पहले ये कोड किस प्रकार से अरेंज किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा कोड है। कहता है DELH और I, इसका कोड क्या दिया है बेटा, HIPLM। अगर हम इसके वैल्यू को देखेंगे तो ये 4 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 12 है, ये 13 है। यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है और यहाँ पे भी +4 हो रहा है। मतलब सभी में +4 का कोडिंग किया गया है। एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट का जो कोडिंग है उसमें +4 करके कोडिंग किया गया है। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, सभी में क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट सभी में कोडिंग में +4 होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, QEHVEW और इसकी वैल्यू कितना है प्यारे बच्चे, इसकी वैल्यू है 17 5 8 22 4 23 और सभी में कितना करना है, +4 करना है। कितना करना है स्टूडेंट्स, +4 करना है। यही कोडिंग है। तो 17 4 21, 21 इजकल टू सॉरी यू, 21 इजकल टू यू, 5 और 4 9, 9 इजकल टू I, 8 और 4 12 इजकल टू L, 22 और 4 26 इजकल टू Z, 4 और 4 8 इजकल टू H, 23 4 27, 27 इजकल टू A, क्योंकि 26 पे अल्फाबेट कंप्लीट होता है तो 27 पर A होगा जब हम आगे से पीछे से चलेंगे। तो UILZHA। अब ये किस में है, तो यहाँ पे हमें मेरे अकॉर्डिंग तो सभी में +4 आ रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो
4 और 4 8, 5 और 4 9, 12 और 4 16, 8 4 12, तो 9 4 13। बिल्कुल ये हमारा सही था। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा यही होगा, 17 4 21 यू होना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है ऐसा। चलिए कोई बात नहीं है, आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सिस्टर को ये लिखा जाता है, यहां पे ध्यान से देखोगे, SISTER। सिस्टर को क्या लिखा जाता है बेटा? सिस्टर को लिखा जाता है 2 1 2 3 4 5। ये कैसे 2 1, ठीक है। S के लिए 2 माना है, I के लिए 1 माना है, 4 5, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। तो अगला यहां पे लिखा है RAC। इसका जो कोड है 657 है। तो पूछा किसका है? इसका पूछा स्टूडेंट्स ARREST। अब इसका कोड हमें अरेंज यहां से देख कर करना है। जो R यहां पर A है, तो A किस में है? इसमें है। A के लिए कितना बेटा? 5 है। R किस में है? यहां पे R के लिए कितना है भाई? यहां पे R 6 है, सॉरी ARC है। यहां पे बेटा ARC है, यहां पर 6 5 7 है, ठीक है ना। तो अगर हमें A का वैल्यू कितना हो गया? 6, R का 5 यहां भी है, देखो R का 5 यहां भी है, R का 5 यहां है, तो यहां पे 5 हो जाएगा। E का देखो यहां पे 4 दिया है, तो यहां पे 4 हो जाएगा। S का देखोगे यहां पे 2 है, तो यहां पे 2 हो जाएगा। और T का वैल्यू इसमें 3 है, तो यहां पे 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा 655 4 2 3। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे, ये क्वेश्चन है, कहता है इंग्लैंड को ये लिखा जाता है, तो फ्रांस को ये लिखा जाता है, तो यहां पे ग्रीस को क्या लिखा जाएगा? तो ग्रीस को क्या लिखा जाएगा? तो चलो भाई यहां पे देखते हैं क्वेश्चंस में, ध्यान से देखोगे। यहां पे लिखा है EANGLAND, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 2 6, ठीक है। उसी तरह से यहां पे भी लिख दिया है FRANCE। इसका लिखा है 7 8 5 2 9 1, यही लिखा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? ग्रीस। यहां पे लिखोगे GREECE।
अब यहाँ पे देख के लिखना है जो आपका इसका कोडिंग क्या है। जैसे G है तो G का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। R है तो R इसमें देखेंगे R का वैल्यू 8 है तो 8 हो जाएगा। E है, अब E का वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 होगा। C है तो C किस में, इसमें C का वैल्यू 9 है तो यहाँ भी 9 होगा। E है तो E का वैल्यू 1 होगा। तो आंसर क्या होगा 381191, 381191। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सारे प्यारे बच्चे को एक साथ गुड इवनिंग, जो लेट से आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे जो क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग का। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। और जो प्यारे बच्चे न्यू आ रहे हैं, जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चे नमस्कार, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब मिलता रहेगा। लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखोगे MALE को लिखा है 15 3 14 7, कहता है BHEL को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा है यहां पे आप ध्यान से देखोगे। M का वैल्यू 15 कैसे हो गया, A का वैल्यू 3 कैसे हो गया, L का वैल्यू 14 और E का वैल्यू 7। हाउ कैन पॉसिबल स्टूडेंट। चलें देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से क्वेश्चंस को बनाया गया है। ध्यान से देखिए, कहता है MALE, इसकी वैल्यू कितना है बेटा। M का वैल्यू है, M का वैल्यू होता कितना है 13, इसका 1, इसका 12 होता है और इसका 5 होता है। अगर इसमें दो सम कर दें, सभी में कितना सम कर दें, 2 सम कर दें, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 14 और इसका वैल्यू हो जाएगा 8। तो देखोगे 7, इसका वैल्यू हो जाएगा 7। उसी प्रकार यहां पर है BHEL, इसका वैल्यू होता है 2, 8, 5, 12। इसमें दो अगर हम सम कर दें, जितना में है उस सभी में 2 सम कर दें, इसकी वैल्यू हो जाएगा 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 10, इसका वैल्यू हो जाएगा 7 और इसका वैल्यू हो जाएगा 14। तो 4, 10, 7, 14, 4, 10, 7, 14। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा है CASH। तो इसमें कैसे डिफरेंस निकाला गया है एक बार देखते हैं। यहां पर है CASH, तो इसका कोड क्या है, E है, C है, U है और J है। अगर हम इसका कोडिंग देखते हैं, यहाँ पे 3, 1, 19 और 8, 5, 3, 21 और 10। कितना का अंतर है, 3, 2, 5, +2 का, इसमें भी +2 का, इसमें भी +2 का, इसमें भी +2 का। सभी में कितना स्टूडेंट है, +2 का हमारा कोडिंग है दिया गया। तो उसी तरह से यहाँ पर है BANK
और सभी में हम क्या करेंगे, +2 का कोडिंग लगाएंगे। ये है 2, 1, 14 और 11। तो इस सभी में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, +2 का कोडिंग लगाएंगे। तो हमारे पास क्या अल्फ़ाबेट आना चाहिए, देखोगे 2 और 2 4 इजकल टू D आना चाहिए। 2 + 1 3, 3 इजकल टू C अल्फ़ाबेट आना चाहिए। 14 + 2 16 इजकल टू P आना चाहिए। 11 + 2 13 इजकल टू M आना चाहिए। तो DCPM ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार होइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे भाई किस प्रकार का क्वेश्चंस है, कैसे क्वेश्चंस को दिया गया है। कहता है यदि शहर को गांव कहा जाता है, गांव को वन कहा जाता है, वन को बिल्डिंग कहा जाता है, तो हिरन कहाँ रहता है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, अल्फाबेट का नंबर कैसे याद करेंगे आज बता के मैं जाऊंगा, 100% आज बता के जाऊंगा स्टूडेंट्स। पहले 1-2 क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, इसके बाद मैं अल्फाबेट का नंबर आपको सिखाने वाला हूं जो हम कैसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आज सिखाने वाला हूं, आप निश्चिंत रहो। पहले यहाँ पे अल्फाबेट, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि किसी शहर को गांव कहा जाता है, गांव को वन कहा जाता है और वन को बिल्डिंग कहा जाता है, तो हिरन कहाँ रहता है। तो देखोगे यदि शहर को, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, शहर को गांव कहा जाता है, शहर को, और गांव को वन कहा जाता है और वन को बिल्डिंग कहा जाता है, तो हिरन कहाँ पे रहेगा, वन में रहेगा। और वन का नाम अब चेंज करके क्या रख दिया, वन का नाम चेंज करके बिल्डिंग रख दिया, वन का ही नाम चेंज करके बिल्डिंग रख दिया गया है। तो कहता है हिरन कहाँ पे रहेगा, तो बिल्डिंग में रहेगा, क्योंकि हिरन जो है वो कहाँ रहता है, हिरन वन में रहता है और वन का नाम चेंज करके बिल्डिंग रख दिया है, तो क्या कहता है, वन को बिल्डिंग कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बिल्डिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। कहता है किसी कोड भाषा में यदि इन दोनों को 5 कहा जाएगा और इन दोनों को 9 कहा जाएगा, इनको 125 और इनको 16 कहा जाएगा, तो इन दोनों को क्या कहा जाएगा, वो चीज आपसे पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई बताओगे इसका आंसर? चलिए मैं बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखोगे, देखोगे क्या ध्यान से, जो इन दोनों मिला के यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 125 है, सॉरी यहाँ पे तो ऑलरेडी 125 दिया हुआ है, तो इनको यहाँ पे और इनका 16 है, तो इन दोनों का क्या होगा, तो देखोगे इन दोनों मिला के 5 है। तो अगर 5 कैसे हो सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल है, तो इसमें 3 का वैल्यू हम रख सकते हैं, और मान लो ये सर्कल है तो 2 का वैल्यू रख सकते हैं, तो 2 + 3 = 5 हम लिख सकते हैं या नहीं। इसका 9 है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर में कितना भुजा कितना साइड होते हैं, 4, और ये पेंटागन है तो इसमें 5, तो 4 + 5 = 9 हम कह सकते हैं।
कह सकते हैं स्टूडेंट। यहां पर क्या है 125 है, क्यों है, ये पेंटागन के अंदर में ये ट्रायंगल है, देखो ये पेंटागन के अंदर में ये ट्रायंगल है, तो 5 के ऊपर में ट्रायंगल मतलब 3, तो 5 के ऊपर में 3 मतलब 5 × 5 × 5 = 125 हो सकता है स्टूडेंट। अब देखोगे क्या, ये स्क्वायर के अंदर में सर्कल, और सर्कल का वैल्यू हमने कितना लगाया था, सर्कल का वैल्यू 2 लगाया था, तो स्क्वायर हो जाएगा 4 के ऊपर में 2 मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16, बिल्कुल सही है ना स्टूडेंट। तो पूछा क्या है स्टूडेंट, पूछा इनकी वैल्यू, तो इनकी वैल्यू हम पता लगाते हैं, देखते हैं ये हेक्सागन है, कितना भाई 2 2 4 2 6, 6 यहाँ पर 6, यहाँ पर है 6 का स्क्वायर होगा क्योंकि सर्कल है, प्लस यहाँ पे 4 है, अब 4 का क्यूब क्योंकि ट्रायंगल है, तो 36 ये हो जाएगा और 64 ये हो जाएगा, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 36 और 64 का मतलब 100 हो जाएगा, कितना हो जाना चाहिए स्टूडेंट, 100 हो जाना चाहिए। तो 100 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है।